ना मैदा ना चीनी, सिर्फ 1 कटोरी गेहूं के आटे से सारी आसान टिप्स के साथ हम बनाकर तैयार करेंगे मलाई घेवर। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। घेवर के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बना के तैयार करेंगे। तो ये भारी तले वाली कढ़ाई ले ली है, डाल दिया है इसमें 1 लीटर के करीब फुल क्रीम दूध। अब दूध को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद दूध में अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। अब अपनी सुविधा के अनुसार या लो टू मीडियम पर सेट करते हुए इस तरीके से किनारों की तरफ करछी को चलाते हुए और तले पे घुमाते हुए हमें इसे गाढ़ा कर लेना है और इसे लगातार चलाना है ताकि बिल्कुल एक साथ बिल्कुल ही लच्छेदार रबड़ी बनके तैयार हो। रबड़ी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ी हो गई है। इस स्टेज पर हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार देसी खांड। यहाँ हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे हेल्दी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने देसी खांड डाली है। तो दूध में भी अपनी मिठास होती है, खोया बनता है तो उसमें और भी थोड़ा सा मीठा हो जाता है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार देसी खांड या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। रबड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं बनके तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और इसे अच्छे तरीके से ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में हम डाल देंगे और इतने में हम तैयारी करते हैं घेवर की बेस की। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। चलिए तो घेवर का बेस बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक खुला बर्तन यानी कि परात ले ली है और ये पिघला हुआ घी ले लिया है और नाप से देखा जाए तो इस चम्मच से मैंने 4 चम्मच के करीब घी लिया है। इसे हम डाल देंगे इस परात में। अब इस घी में हम डाल देंगे एक बर्फ का टुकड़ा और बर्फ की मदद से हम घी को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसे अच्छे तरीके से फेंटना है। इसे फेंटने में 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है या थोड़ा कम ज्यादा भी लग सकता है। ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल मुलायम एक क्रीम की तरह इसका टेक्सचर आ जाएगा। तो इसे अच्छे तरीके से फेंट ले। इससे क्या होगा, जो घेवर की जाली उठती है इसी प्रोसेस से ही उठती है। तो हमें घी को बहुत ही अच्छे तरीके से फेंटना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी हम इसे थोड़ा सा और फेंटेंगे। आप चाहें तो मिक्सी जार में डालकर भी फेंट सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने घी को फेंट लिया है और देख सकते हैं फाइनल टेक्सचर कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अब हम इस बर्फ के टुकड़े को निकाल देंगे और जो इसमें पानी है यानी कि ये देखिए पानी जितना सोख पाया है उतना ही रहने देंगे और ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हम सारा अच्छे तरीके से निकाल देंगे और फिर आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब यहाँ हमने लिया है गेहूं का आटा। हम इस घेवर को गेहूं के आटे से बनाएंगे। आप सेम मैदे का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम के करीब गेहूं का आटा लिया है यानी कि 1 कटोरी भर के गेहूं का आटा लिया है। थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसे अच्छे तरीके से मसलते जाएंगे। और अब हम लेंगे यहाँ ठंडा ठंडा दूध को उबालकर उसे अच्छे तरीके से फ्रिज में ठंडा करके उसकी मलाई को उतार के तब आपको यूज करना है। यहाँ मैं 1 कप के करीब दूध का इस्तेमाल करूंगी इतने गेहूं के आटे के लिए। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा आटा भी मिलाते जाएंगे और जरूरत के हिसाब से पहले थोड़ा थोड़ा सा दूध मिला लेंगे और फिर उसमें पानी भी मिलाकर घेवर का बेस बनाकर यानी कि ये घोल बनाकर तैयार करेंगे। सारा आटा मिला दिया है और दूध तो देखिए 1 कप का ही इस्तेमाल हुआ है तो वो तो कम ही पड़ा है। तो यहाँ जितना आटा लिया है उसका 2 गुना हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे। और याद रखिए पानी बिल्कुल ही ठंडा ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल फ्रिज का रखा हुआ होना चाहिए या उसमें आप बर्फ डाल के ठंडा कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे और हथेलियों की मदद से रगड़ते जाएंगे ताकि कोई भी गुठली ना रहे। अगर थोड़ी बहुत भी गुठली है वो भी अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। तो चलिए अब 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल करना है 1 कटोरी आटे के लिए, इस बात का ध्यान रखें। अभी मैंने 1 कटोरी पानी डालकर ही इस घोल को फेंटा है। डाल देंगे 1 चम्मच के करीब बेसन, 1 चम्मच ही डाल देंगे इसमें मैदा और फिर से इसे अच्छे तरीके से फेंटेंगे। और जो 1 कटोरी पानी रह गया है उसे थोड़ा थोड़ा सा डालकर अच्छे तरीके से सारा घोल
फेंट के तैयार करेंगे। इस तरीके से हथेलियों की मदद से फेंटते जाइए और जो गुठलियां हैं उसे इस तरीके से छुटाते जाइए। घोल को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद मैंने इस तरीके से छलनी ले ली है। एक बार घोल को इस छलनी से अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि थोड़ा सा भी आटे का रेशा या घी का रेशा कुछ भी हो तो वो अच्छे तरीके से निकल जाए और घोल हमारा बिल्कुल घेवर के लिए चिकना बनके तैयार हो। घेवर के लिए घोल को हमने इस तरीके से इस डोंगे में डाल दिया है और परात में रख लिया है। अब परात में डाल देंगे हम खूब सारी बर्फ और ठंडा ठंडा पानी, ताकि जो घेवर का घोल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा बना रहे। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा सा निकाले और फ्रिज में रख सकते हैं। और याद रखिए घेवर का घोल बिल्कुल ही ठंडा रहना चाहिए, तभी परफेक्ट जाली बनके तैयार होगी। घेवर बनने के लिए घोल बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट में हम डाल देंगे इसमें नींबू का रस। यहाँ मैंने आधा नींबू का रस लिया है, उसे डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये देख सकते हैं जिस तरीके से कढ़ी का बैटर होता है उसी तरीके से घेवर के लिए घोल को बना के तैयार करना है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए तेल या घी ले लिया है और यहाँ मैं मोल्ड का साँचा यूज नहीं करूंगी, यानी कोई साँचा यूज नहीं करूंगी। इस तरीके से ये चाय पैन में ही बना के तैयार करूंगी। जो भी घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करें घेवर बनाने के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से तेज गर्म होना चाहिए। और इस तरीके की कड़छी लीजिए, ये देखिए इस तरीके की कड़छी लीजिए और इस तरीके से जो बीच का हिस्सा है वहां डालते जाइए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैंने आधी ही कड़छी ली थी फिर भी उसे थोड़ा सा करके डाला है और ये देख सकते हैं रुक रुक के डालना है। ये देखिए ये बबल्स जैसे ही शांत होंगे और फिर दोबारा हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है। एकदम से सारे घोल को बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। ये देख सकते हैं, देखिए मैंने सिर्फ आधी ही कड़छी लिया था, उसे भी मैंने 4 बार डिवाइड करके डाला है। एकदम से बिल्कुल भी नहीं डालना है, जैसे ही ये बबल शांत हो यानी कि फिर डालना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है और बिल्कुल मध्य में यानी कि सेंटर में डालना है। किनारों की तरफ नहीं डालना है, सेंटर में डालना है, इस बात का ध्यान रखें। और शुरू में गैस की आंच तेज ही होनी चाहिए और तेल बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए मैं बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं करूंगी ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएं। ये देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके डाल के तैयार करना है। जैसे ही बबल शांत हो उसके बाद ही इस प्रोसेस को आपको करना है। और देखिए जैसे ही जाली बनना शुरू होगी वो खुद ब खुद अपनी शेप घेवर लेना शुरू हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और लगे कि थोड़ा थोड़ा सा जैसे जाली अच्छे तरीके से बननी शुरू हो गई है। ये देखिए मुझे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये जाली खुद ब खुद बननी शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं आप चम्मच की मदद से थोड़ा सा बस आप इसे सेट कर सकते हैं। फिर से हम इसी प्रोसेस को करेंगे। इसी तरीके से हमें सारे घेवर को बना के तैयार करना है। कितना मोटा रखना है, कितना आपको पतला रखना है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। देखिए कितनी खूबसूरत जाली उभर कर आई है। देखिए यहाँ मैंने टोटल 4 से 5 कड़छी के करीब बैटर लिया है और हर कड़छी को कम से कम 5 से 6 बार डिवाइड कर करके डाला है। इस बात का आप ध्यान रखें। फाइनल देख लीजिए घेवर की रंगत कितनी बढ़िया, देख सकते हैं जाली बन गई है और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया आकार बन गया है। अब हम एक तेज धार वाला चक्कू लेंगे और चक्कू की मदद से इसके किनारों को अच्छे तरीके से छुटा लेंगे ताकि हम आसानी से घेवर को निकाल पाएं। अब हम इस तरीके से एक चम्मच की मदद से घेवर को चक्कू से छुटाने के बाद निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं। अब ये देखिए कितना बढ़िया घेवर निकल के आसानी से आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इसी तरीके से हम सारे घेवर बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी घेवर बिल्कुल बन के तैयार है और उधर चाशनी भी बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है। तो अब करते हैं कंप्लीट। जरूरत के हिसाब से डालेंगे चाशनी ठंडी करके डालें और अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब लगा देंगे ये तैयार की हुई रबड़ी।
दोनों घेवर पे बहुत ही अच्छे तरीके से रबड़ी लगा ली है। गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ और बादाम के साथ। आप भी इस हेल्दी घेवर को जरूर बनाइए इस राखी के और सावन के महीने में अपने परिवार के लिए, और अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया रेसिपी के साथ। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।